समंदर की गहराइयों में, जहां सूरज की रोशनी भी थक कर रुक जाती थी, एक ऐसी दुनिया थी जो इंसानों ने कभी नहीं देखी थी। नीले पानी के बीच चमकते हुए मूंगे के पास वो बैठी थी जलपरी राजकुमारी। उसके लंबे लहराते हुए फिरोजी बाल पानी में ऐसे तैर रहे थे जैसे समंदर खुद सांस ले रहा हो। उसकी सुनहरी पूंछ हर मूवमेंट पर रोशनी बिखेर रही थी और मोतियों और दुर्लभ समुद्री रत्नों से बनी उसकी आभूषण उसकी शान को और भी बढ़ा देते थे। रंग बिरंगी मछलियां उसके चारों ओर तैर रही थीं और सूरज की किरणें पानी को चीरते हुए उसके चेहरे पर पड़ रही थीं, तो ऐसा लगता जैसे रोशनी भी उसे देखकर ठहर गई हो। मगर इस खूबसूरती के पीछे एक उदासी थी, एक सवाल। क्या समंदर के बाहर भी कोई ऐसी दुनिया है जहां दिल की आवाज़ सुनी जाती हो? एक शाम जब आसमान सुनहरी रोशनी में डूबा हुआ था, समंदर के किनारे एक जवान राजकुमार खड़ा था। उसका नाम ज़ैन था। राजकुमार ज़ैन की आंखों में हैरानी थी, जैसे उसने कुछ खो दिया हो और समंदर उसे वापस मांग रहा हो। अचानक लहरों ने सरगोशी की, पानी हिला और फिर चट्टान के पास वो नजर आई। जलपरी धीरे धीरे लहरों से उभरी। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी और दिल में थोड़ा डर भी। राजकुमार ज़ैन ने सांस रोक ली। समय जैसे वहीं ठहर गया हो। दो दुनियाओं की नजरें मिली। कोई शब्द नहीं था, मगर सब कुछ कह दिया गया। समंदर की लहरें टकराती रहीं और सूर्यास्त की रोशनी में एक चुप प्यार ने जन्म लिया। समय बीत गया और किस्मत ने एक और दरवाज़ा खोला। राजकुमार ज़ैन जादू की मदद से समंदर के अंदर पहुंच गया। उसके सिर के चारों ओर एक पारदर्शी हवा का गोला था और आंखों में वही हैरानी, वही प्यार। सामने एक ऐसा महल था जो सपनों जैसा लगता था। चमकते हुए सीप की दीवारें, रोशन क्रिस्टल के दरवाजे और चारों ओर तैरती हुई जेलीफिश जो रोशनी के दीप जला रही थीं। बड़े बड़े वेल मछलियां धीरे धीरे गुजर रही थीं, जैसे इस प्यार की गवाही दे रही हों। जलपरी और राजकुमार ज़ैन एक दूसरे के साथ महल की तरफ बढ़ रहे थे, मगर शांति ज्यादा देर तक नहीं रही। अचानक पानी अंधेरा हो गया। चुप्पी चीख में बदल गई। एक विशाल काला समुद्री अजगर अंधेरे से प्रकट हुआ। उसकी आंखें नफरत से जल रही थीं। ये वही ताकत थी जो दो अलग दुनिया के मिलने से डरती थी। राजकुमार ज़ैन ने अपनी जादुई तलवार निकाली जो नीली रोशनी से चमक रही थी। जलपरी ने अपना त्रिशूल उठाया और समंदर में भंवर बनाना शुरू कर दिया। पानी घूम गया, बबल्स हर तरफ उड़ने लगे। रोशनी और अंधेरे की लड़ाई शुरू हो गई। हर वार के साथ डर भी था और प्यार भी। आखिरकार प्यार ने जीत हासिल की और अंधेरा पीछे हट गया। समंदर ने शांत सांस ली, मगर बलिदान अभी बाकी था। जलपरी जानती थी कि दो दुनिया के बीच हमेशा एक कीमत होती है। एक सुबह जब सूरज पूरी चमक के साथ चमक रहा था, वो समुद्री महल की बालकनी में खड़ी थी। अब उसके पैरों में थे मानव रूप, सफ़ेद कपड़े जो समुद्र की झाग जैसी लगती थीं और सिर पर शाही ताज। राजकुमार ज़ैन उसके साथ था। दोनों के चेहरों पर मुस्कान और आंखों में आंसू। ये खुशी के आंसू थे। समंदर नीचे शांत था, मगर नाराज नहीं। वो जानता था कि उसने अपनी बेटी को प्यार के हवाले किया है और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यहीं से सबक शुरू होता है। प्यार वो ताकत है जो गहरे समंदर को भी पार कर सकती है और इंसान को इंसान बना सकती है। अगर दिल सच्चा हो तो दुनिया की कोई भी दीवार रास्ता नहीं रोक सकती। ये कहानी सिर्फ जलपरी और राजकुमार की नहीं थी, ये हर उस दिल की कहानी है जो हिम्मत करता है और प्यार पर विश्वास रखता है।